हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमपी में आईटीआई की काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। आईटीआई की काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है आईटीआई का, हमको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, आईटीआई का रजिस्ट्रेशन 2020 का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सब कुछ आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से हमको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पूरा योग्यता है इसकी 10वीं पास, यानी कि जो 10वीं पास स्टूडेंट है वहीं इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 3 जुलाई। दोस्तों 3 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और लास्ट डेट अभी नहीं आई है, यानी कि समथिंग पूरे जुलाई के महीने और या हो सकता है अगस्त में भी शायद इसका फॉर्म अप्लाई हो सकता है, यानी कि डेट बढ़ाई जा सकती है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करा लें। इस वीडियो के माध्यम से पूरा सब कुछ कंप्लीट बताऊंगा आपको। वीडियो लंबा जरूर होगा दोस्तों, पर मैं आपको हर एक अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, पर आपको एक शर्त है, वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्किप नहीं करना है, वीडियो को सब कुछ पूरा जरूर देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना होगा इस गूगल पर आ जाना होगा, गूगल पर, और गूगल पर आकर आपको सर्च करना होगा एमपी आईटीआई। क्या सर्च करना है, एमपी आईटीआई आपको सर्च करना है। और जैसे ही अगर आप एमपी आईटीआई सर्च करोगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का, और यहाँ पर फर्स्ट लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगा आईटीआई एमपी ऑनलाइन के नाम से। तो उसी फर्स्ट लिंक पर हमको क्लिक करना है। इसका लिंक डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आपके जो भी डाउट होते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करना है दोस्तों हमको। तो दोस्तों जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं आईटीआई एमपी ऑनलाइन के, तो हमारे पास जो आईटीआई एमपी ऑनलाइन का जो होम पेज होता है आईटीआई वेबसाइट का, वो हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरह से हमारा होम पेज होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा पूरा होम पेज है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों आईटीआई का मतलब ही होता है हमारी स्किल डेवलपमेंट का, कि हमको जो स्किल डेवलपमेंट होती है, हमारी जो स्किल होती है, कौशल विकास इसका जो नाम होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आईटीआई काउंसलिंग, डीएसटी काउंसलिंग या जॉब पोर्टल, तो ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमको राइट साइड में। इस राइट साइड में हमको 3 ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों। इसकी योग्यता है 10वीं पास, ओनली 10th पास स्टूडेंट भर सकते हैं। मिनिमम इसकी होनी चाहिए 10th पास, भले ही आप 12th हो, बीएससी ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, लेकिन मिनिमम जो होनी चाहिए आपके पास 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे लिखा है आईटीआई एमपी ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमको आईटीआई काउंसलिंग पर सबसे फर्स्ट लिंक पर इस पर क्लिक करना होगा, आईटीआई काउंसलिंग। दोस्तों मैंने आपसे कहा था वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की हर एक कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका होता है बिल्कुल सरल तरीका होता है। इसी वजह से मेरी वीडियोस होती हैं थोड़ी लंबी ज़रूर होती हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है आईटीआई काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद में। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है हमारे सामने और हमको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको क्या है, सिंपली थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है, और जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली ये फर्स्ट टैब दिखाई देगा। यहाँ पर फर्स्ट टैब दिखाई देगा आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ये वाले टैब दिखाई देंगे, एक आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग का टैब दिखाई देगा, एक प्राइवेट आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग का टैब दिखाई देगा। तो आपको सिंपली आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग पर क्लिक करना है, क्योंकि हम अभी क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, आईटीआई के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फर्स्ट टाइम जो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हमको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पर ही क्लिक करना है। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग पर क्लिक करना है। और इसके बाद सिंपली रजिस्ट्रेशन वाला एक टैब दिखाई देगा, एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन वाला टैब। एक रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार दिखाई देगा, एक 3rd नंबर पर दिखाई देगा भुगतान न किए गए रजिस्ट्रेशन का भुगतान, एक दिखाई देगा रसीद द्वितीय प्रति। और इनकी जो डेट है 3 जुलाई, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं 3 जुलाई से। 3 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके,
तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको कौन सी लिंक पर क्लिक करना है? फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर, तो हमको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर देना होगा। अगर हमारे रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती हो जाती है हमसे, जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हमसे रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमको इस वाली लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, और यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन में गलतियाँ कर सकते हैं। इसका कुछ चार्जेस होता है, इसके लिए मैं अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। आप कंप्लीट जो कि मुझे कमेंट करना, अगर आपसे फॉर्म भरते टाइम पर कोई गलतियाँ हो जाती हैं फॉर्म भरने के बाद में, तो मुझे कमेंट करना, मैं अलग से आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ओके, इसके बाद में थर्ड नंबर पे एक लिंक दिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसका आपने पेमेंट नहीं किया और पेमेंट करना चाहते हैं बाद में, तो इस लिंक की सहायता से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में है फोर्थ नंबर पर रसीद। आपने पेमेंट कर दिया है, रसीद जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अपने फॉर्म का पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन आप इसका प्रिंट आउट निकालना भूल गए हैं, तो इस फोर्थ नंबर वाली लिंक से, यानी कि रसीद द्वितीय प्रति के नाम से जो लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसका जो प्रिंट आउट है निकाल सकते हैं। ओके, सिंपली अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक केयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस लिंक पर हमको क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर लेना है। दोस्तों इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बातें हैं सब कुछ। तो दोस्तों मैं जो भी बोलूँ उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा वो आपकी जानकारी के लिए ही बोलूँगा और आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जो भी सब समझाता हूँ आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आवश्यक जानकारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश कक्षा 10 के उत्तीर्ण ऐसे छात्र यानी कक्षा 10 के ऐसे छात्र जो पास हो चुके हैं, जिनका रोल नंबर ऑनलाइन प्रवेश करने पर डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है, ऐसे छात्र फॉर्म को नहीं कर आगे बढ़ें एवं फॉर्म के द्वितीय चरण में शैक्षणिक विवरण में 10वीं में बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान का नाम अन्य चुनकर MP भरकर जानकारी अनिवार्य रूप से देवें। इस क्या चीज़ है, इसको आगे समझना है। क्या आप 10वीं MP बोर्ड से उत्तीर्ण हैं? यहाँ पर आपको जानकारी दिख रही है, क्या आप MP बोर्ड से उत्तीर्ण हैं? अगर दोस्तों आपने 10th क्लास को MP बोर्ड से, कहाँ से, MP BSc मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पास किया है, किसी भी वर्ष में पास किया हो, भले ही आपने किसी भी वर्ष में पास किया हो, पर MP BSc यानी कि MP बोर्ड से पास किया है, तो यहाँ से हमको हाँ चुनना है। और अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ से नहीं चुनना है, यानी कि आपने किसी अदर बोर्ड से किया है, जैसे कि हमारा हो गया MPSOS हो गया, हमारा CBSE अलग बोर्ड हो गया, अदर बोर्ड से आपने किया है, तो आपको यहाँ से नहीं चुनना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और हमारे सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे, हाँ और ना। तो यहाँ से हमको एक पर क्लिक करना है, तो हमने MP बोर्ड से किया है 10th क्लास पास आउट, तो हम यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपने MP बोर्ड से नहीं किया है, किसी भी अदर बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया हो या XYZ किसी भी अदर बोर्ड से किया हो, MPSOS बोर्ड से किया हो, ओपन बोर्ड से किया हो, किसी भी बोर्ड से किया हो, तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, नहीं पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया यहाँ से, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया, 10वीं उत्तीर्ण वर्ष और 10वीं रोल नंबर। तो क्योंकि हमने MP बोर्ड से किया है, इसलिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, 10वीं उत्तीर्ण वर्ष और 10वीं रोल नंबर। तो यहाँ से आपने 10वीं क्लास किस सन में पास किया वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों, और यहाँ पर हमको अपना जो रोल नंबर होता है वो रोल नंबर डाल देना है। अगर दोस्तों यहाँ से आप ना करोगे तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो जैसे ही हम दोस्तों यहाँ से नहीं पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिख कर आएगा कृपया नया आवेदन पत्र भरें, और यहाँ से हमको क्या कर देना होगा, ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे दोस्तों हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, और इसमें वहीं फॉर्म आएगा, पूरा फॉर्म भरकर आ जाएगा, यानी कि जो हम फॉर्म बाद हाँ करके भरेंगे वहीं फॉर्म हमको ना करके भरना होगा, सेम टू सेम वहीं प्रोसेस रहेगा। तो हमने MP बोर्ड से किया है, अब आप इस फॉर्म को पूरा भर लीजिए, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे फॉर्म को भरते जाना है। तो दोस्तों सिंपली अगर हम यहाँ से अपना रोल नंबर और यहाँ पर सब कुछ डाटा डाल देते हैं और यहाँ से यस कर देते हैं, तो हमारे जो रोल नंबर से जो भी डाटा बनता है वो हमारा रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर जो डाटा होगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो भी डाटा है वो यहाँ पर हमारा शो करने लगेगा। अब हमको यहाँ से क्या कर देना, ओके कर देना है। और जैसे हम इस पर ओके करेंगे दोस्तों हमारे सामने नया इंटरफेस आने लगेगा और ये हमारा पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाता है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है,
यहाँ पर एक हेडलाइन दी गई है, तारांकित फील्ड भरना अनिवार्य है। जिस वाले भी ऑप्शंस में दोस्तों इस तरह का स्टार वाला ऑप्शन दिखाई दे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्टार लगा है, यहाँ पर स्टार लगा है, यहाँ पर स्टार लगा है, यहाँ पर स्टार लगा है। इन कॉलम को हमको भरना अनिवार्य है। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है नोट में कि इन जहाँ पर भी स्टार लगा है उन फॉर्म को, उस ऑप्शंस को भरना फॉर्म में अनिवार्य है। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, समग्र आईडी, आपकी जो भी समग्र आईडी होती है वो समग्र आईडी हमको यहाँ पर फिल कर देनी होगी। जो भी आपकी समग्र आईडी होगी वो यहाँ पर डाल दीजिए दोस्तों। अगर आपके पास में समग्र आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, समग्र आईडी वाले ऑप्शंस को छोड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं दिया गया है। जिन ऑप्शंस में, जिन फील्ड में जो स्टार वाला ऑप्शंस है उनको हमको अनिवार्य रूप से भरना होगा। अगर आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा नाम दिखा है अंग्रेजी में 10वीं की अंक की सूची के अनुसार, यानी कि हमको जो नाम डालना है वो इंग्लिश में डालना है। यहाँ पर नाम कैसे डालना है, इंग्लिश में डालना है। और कैसे डालना है, जो 10वीं क्लास की, जो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है, 10th क्लास की जो मार्कशीट में जो नाम दिया है, जो स्पेलिंग लिखी है, वही स्पेलिंग हमको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आपने एमपी बोर्ड से फॉर्म, जो एमपी बोर्ड से 10वीं क्लास पास किया है तो आपको नाम डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके नाम आ जाएंगे। लेकिन आपने किसी अदर बोर्ड से किया है तो यहाँ पर जो आपका पूरा फॉर्म फिल करना होगा, आपको अपना नाम डालना होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। इसके बाद में आवेदक का नाम हिंदी में, तो आपका जो भी नेम होता है वो यहाँ पर हिंदी में अपना नाम डाल दीजिए। इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको पिता का नाम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर आप फॉर्म को अप्लाई पहली बार करोगे, यानी कि अगर आपने एमपी बोर्ड से नहीं किया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पिता या पति। तो इन दोनों में से आपको जो भी आपको है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि हमने एमपी बोर्ड से किया है। यहाँ पर हमारे पिताजी का नाम आ रहा है और यहाँ पर आपको क्या करना है, पिताजी का जो नाम है वो हिंदी में डाल देना होगा। यहाँ पर आपकी माताजी का नाम आएगा और इंग्लिश में, और यहाँ पर आपको हिंदी में आपकी माताजी का नाम डाल देना होगा। जैसे कि यहाँ पर इनका जो नाम है तो यहाँ पर हमको यहाँ पर जो हिंदी में ऐसे नाम डालना होगा। हिंदी में नाम डालना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो मंगल फॉन्ट होगा या आपके कंप्यूटर, तो मंगल फॉन्ट से डाल सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर पर जाना है। गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से आप इंग्लिश को दोस्तों, इंग्लिश को हिंदी में बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं करना आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद में जो आपका लिंग है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपसे यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। इसके बाद में हमको श्रेणी यहाँ से चॉइस करना है। श्रेणी का मतलब होता है आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जनरल कैटेगरी इसका मतलब होता है दोस्तों, जनरल कैटेगरी इसका मतलब होता है ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो आपको यहाँ से अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी होगी। तो यहाँ से दोस्तों हमने अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर ली है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको धर्म आपको सिलेक्ट करना है, किस रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस क्या है आपका, जो भी आपका रिलीजियस है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजियस होता है। क्या आप यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, क्या आप जम्मू कश्मीर राज्य में रहती हैं, तो यहाँ से हाँ ना हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम हाँ या ना को सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या आप गैर सरकारी प्राइवेट ITI में प्रवेश चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत समझदारी से आपको जो सिलेक्ट करना है, क्या आप गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट ITI में प्रवेश चाहते हैं। दोस्तों क्या आप सरकारी स्कूल्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो यहाँ से नो करना है, और अगर आप दोस्तों प्राइवेट में चाहते हैं तो यहाँ से यस कर लेना होगा। ओके, इसके बाद में मूल निवासी ज़िले का नाम, यानी कि आप किस ज़िले में रहते हो तो आपको अपने ज़िले का नाम चुन लेना होगा। जो भी आपका ज़िला होता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। इतने सारे जो ज़िले आ रहे हैं
तो दोस्तों आपने यहाँ से ग्वालियर जो कि जिला जैसा कि देख पा रहे हैं सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद परिवार की वार्षिक आय, यहाँ पर आपको वार्षिक आय डालनी होगी। जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है उस आय प्रमाण पत्र में आपकी जो वार्षिक आय होती है वो यहाँ पर वार्षिक आय लिखी होगी। तो आपको अपने परिवार की वार्षिक आय डालनी होगी। यहाँ पर आपके यहाँ पर लिखा है परिवार के स्वामित्व का भूमि का क्षेत्रफल, यहाँ इस ऑप्शन को आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी कुछ नहीं डालना है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र पुत्री की स्थिति में माता पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन हो, अगर आपके पास में कर्मकार मध्य प्रदेश कर्मकार का पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो यहाँ से आप डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। क्या आप छात्रावास में रहना चाहेंगे, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है कोई सा भी, तो क्या आप दोस्तों जो सरकारी छात्रावास होते हैं उन सरकारी छात्रावास में रहना चाहेंगे, या आप अपने खुद के पैसों से अलग रहना चाहेंगे। तो यहाँ से यस नो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो भी आप रहना करना चाहते हैं यस नो। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ से हमको हाँ ना सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमको हाँ या ना हमको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी, इसलिए हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए हाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं तो यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो हमने यहाँ से हाँ सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों लिखा गया है क्या आप आईएमसी स्कीम के तहत प्रवेश के इच्छुक हैं। इन सीटों पर एक वर्षीय ट्रेड के लिए प्रशिक्षण शुल्क 15,000 तथा 2 वर्षीय ट्रेड के लिए 25,000 संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रति छात्र निर्धारित होगा। दोस्तों क्या आप आईएमसी में जो कि प्रवेश लेना चाहते हैं, एक आईएमसी की स्कीम होती है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी स्कीम के तहत प्रवेश के इच्छुक हैं, यानी कि आप जो प्रवेश लोगे तो इसके बाद में एक और आपको एक कुछ एडवांस चीज़ें सिखाई जाती हैं। इन सीटों पर 1 साल के लिए प्रशिक्षण शुल्क यानी कि आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके लिए 15,000 का पेमेंट करना होता है और 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये का। दोस्तों अभी आपको ऑनलाइन नहीं करना होता है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो स्कूल से ही आपका होता है वेरीफाई वगैरह। अभी आपको ऑनलाइन कुछ नहीं करना है, यहाँ से तो आपको येस और नो सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से येस और नो जो भी आपको करना है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है, इसके बाद में लिखा गया है दोस्तों, इसके बाद में लिखा गया है दोस्तों क्या आप डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग डीएसटी के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रवेश के इच्छुक हैं। डीएसटी भी दोस्तों आईएमसी के जैसा ही होता है। डीएसटी में क्या होता है, यहाँ पर भी आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। जो स्टडीज़ कर रहे हैं उसकी आपको प्रैक्टिकल वाइज एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आप इसके इच्छुक हैं तो यस और नो सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद में वर्ग लिखा है, किस वर्ग के अंतर्गत आते हो आप, विकलांग हो या स्वतंत्रता संग्राम हो, सैनिक हो, अनाथ हो, या जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है और इनमें से हम किसी भी क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो यहाँ से हमको खाली छोड़ देना होगा। विशिष्ट श्रेणी यहाँ पर भी हमको खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में नहीं आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कोई भी जो रेड कलर का जो स्टार है वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे लिखा गया है शैक्षणिक विवरण। यहाँ पर हमको एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, हमारी जो भी एजुकेशनल डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पर हमको फिल कर देना होगा। जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 10वीं क्लास का एजुकेशनल डिटेल्स फिल आ रहा है, क्योंकि हमने एमपी बोर्ड से 10वीं क्लास पास किया है। अगर आपने किसी अदर बोर्ड से किया है तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फिल नहीं आएगा, यहाँ पर आपको फिर से भरना होगा। ओके, इसके बाद में आपको 12वीं क्लास का भरना है। अगर आपने 12वीं क्लास कर लिया है तो यहाँ से 12वीं क्लास का यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका जिस तरह से डरा है बोर्ड अंक आपके जो भी हैं प्रतिशत में, पूर्णांक, प्राप्तांक जो भी आपका होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप कर लीजिए डायरेक्टली। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर डालना है, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर आपको डाल देना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना एड्रेस डालना है, वर्तमान पता डालना है, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वर्तमान में वो वर्तमान पता आप डालना है, यानी कि प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं। जैसे कि आप बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं दोस्तों रहते गांव में हैं लेकिन पढ़ाई करने के लिए शहर में आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कौन सा पता डालना है, गांव वाला पता डालना है या शहर वाला पता डालना है। तो यहाँ पर आपको शहर वाला पता डालना है, क्योंकि आप वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं। ओके, लेकिन आपको गांव वाला पता कहाँ डालना है, गांव वाला पता डालना है स्थायी पता में यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा एक स्थायी पता, यहाँ पर आपको गांव वाला डालना है, यहाँ पर शहर वाला डालना है। अगर आप दोस्तों शहर में रह रहे हैं और शहर में ही रहते हैं और शहर में ही पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो एड्रेस डालोगे तो यहाँ पर जो लिखा है वर्तमान पता और स्थायी पता समान है, इस पर क्लिक कर दोगे तो जो एड्रेस यहाँ पर डालोगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो सेम टू सेम यहीं पर हो जाएगा।
ओके, यहाँ पर वही सेम एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिए दोस्तों। इसके बाद में संपर्क करने का विवरण दिया गया है। संपर्क करने का विवरण यानी कि यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा गया है। तो हमको यहाँ से मोबाइल नंबर पर जो लिखा है स्वयं का या परिजन का, तो हमारा जो मोबाइल नंबर है हमारा खुद का है या परिजन का है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर तो आप सभी के पास ही रहता है स्वयं का ही, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर अन्य मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास में कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कोई इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईमेल आईडी डालने का यहाँ पर लाल स्टार नहीं आ रहा है, रेड स्टार। इसके बाद में डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। इस तरह का आपको राइट क्लिक कर देना होगा, जैसा कि मैंने आपको राइट क्लिक करके बता दिया। और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। जैसे कि यहाँ पर उस 47 और +1 को ऐड करते हैं तो 48 होता है, तो यहाँ पर हमको 48 लिख देना है और यहाँ से हमको कर देना होगा सबमिट। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। क्या नेक्स्ट इंटरफेस आता है, क्या आता है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने जो कि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपको मैंने जो जानकारी समझाई है वो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर देना है। अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों, मैं अपना जो फॉर्म है अप्लाई करता हूँ और देखते हैं सबमिट करने के बाद हमारे सामने क्या इंटरफेस आता है। तो दोस्तों जैसे ही हमने फॉर्म को सबमिट किया हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर नॉट येट जनरेट दिखाई देगा, क्योंकि अभी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आवेदन क्रमांक का अभी जनरेट नहीं हुआ है। क्यों जनरेट नहीं हुआ है वो मैं आगे आप बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपनी जो नाम डेट वगैरह जो सब कुछ चेक कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हो गई है आपसे। अगर आपसे अभी गलती हो गई है तो अभी आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे, लेकिन फिर बाद में आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो का जो कि दिखाई देगा बॉक्स और एक सिग्नेचर का बॉक्स दिखाई देगा। और यहाँ पर आप अपनी जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल्स को आप चेक कर लीजिए, जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आपको नीचे आना है, सबसे नीचे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबसे नीचे आते हो यहाँ पर आपको एक दिखाई देता है फ़ोटो एवं अक्षताक्षर अपलोड करें। यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देता है आपको फ़ोटो एवं अक्षताक्षर अपलोड करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो फ़ोटो है आपका जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो एवं सिग्नेचर का साइज़ क्या रहेगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और किस तरह से अपलोड करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। फ़ोटो एवं सिग्नेचर का मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अगर आपको फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। यहाँ पर हम फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं और सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड कर देंगे, और इसके बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। क्या इंटरफेस आएगा वो हम देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अगर आपको फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करना, मैं अलग से सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको जो हमारा आवेदन क्रमांक है यानी कि एप्लीकेशन नंबर वो हमको शो करने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाई दे जाएगा। ओके, फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपके दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों फ़ोटो कैसा आप होना चाहिए, फ़ोटो जैसा कि मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। फ़ोटो आपका जो पीछे से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ ही नेम डेट होना चाहिए, और 3 महीने पुराना, 3 महीने से अधिक आपका फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नाम डेट का होना चाहिए। ओके, 3 महीने से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका सिग्नेचर शो करेगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे दे। आपकी जो सारी डिटेल्स होंगी वो आपको दिखाई दे जाएंगी। इसके बाद में आपको आपका पेमेंट होता है, शुल्क का विवरण, जो शुल्क का विवरण है वो आपको दिखाई दे जाएगा। यानी कि अब आपको पेमेंट कितना करना है, पेमेंट आपको करना है 35 रुपीज़, और टोटल जो पेमेंट है कुल शुल्क है 35। यानी कि अब आपको पेमेंट कितना करना है, 35 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना है। ओके, 35 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए नीचे 2 लिंक दिखाई देंगी, एक आपको प्रिंट की लिंक दिखाई देगी, एक प्रोसीड टू पेमेंट की लिंक दिखाई देगी। तो हमको प्रोसीड टू पेमेंट की लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, दोस्तों एक बात जो भी मैं बोलूँ आप ध्यान से सुनना है। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर भी नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन नंबर आपसे कहीं पर से भी गलती से भी मिस हो जाता है तो फिर आप अपना फॉर्म लॉगिन नहीं कर पाओगे कभी भी। तो इस एप्लीकेशन नंबर को हमेशा अपने पास कहीं पर भी लिख कर रख लें, कहीं और दूसरी जगह पर कॉपी वगैरह में, जिससे क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं
नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं या आप किसी एक माध्यम से करना चाहते हैं, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके माध्यम से करना चाहते हो वो पेमेंट। नीचे देख पा रहे होंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, तो डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस पर भी क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग से भी जो कि आप पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नेट बैंकिंग से यहाँ से अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में इस तरह का इंटरफेस आ जाए। कौन सी नेट बैंकिंग है, तो हमारे पास ओनली फॉर SBI अकाउंट होल्डर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो स्लिप आ जाएगा, पीस स्लिप, कितना पेमेंट रहेगा 35 रुपीज़ का, और यहाँ से हमको सबमिट कर देना होगा पेमेंट। जैसे हम सबमिट करोगे आपके सामने ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। इस ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट लेकर रखें, जिससे क्या है आपको पेमेंट मिस हो जाता है। कहीं से भी अगर आपका पेमेंट मिस हो जाता है और पेमेंट डन नहीं होता है तो जो ट्रांजैक्शन आईडी से आपका पेमेंट होता है वो वापस आ जाता है। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे, और जैसे ही हम इस पर ओके करेंगे हमारे सामने नया इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आप अपनी जो आईडी डालकर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करना है। अगर आपको तो वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है वीडियो बहुत अच्छा लगा है और फॉर्म भरते टाइम पर भी कोई भी परेशानी नहीं हुई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कॉमेंट जरूर करना है दोस्तों, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके अपने जो डाउट होते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों अगर आपने हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल मेरे द्वारा ही बनाया गया है, इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। तो दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।